हमारे सर पे अगर माँ बाप नहीं है तो हर कोई हमारे साथ बदतमीज़ी करेगा। क्या हमारा जीने का कोई हक नहीं है कि जिस मर्ज़ी का दिल करे जो मर्ज़ी आए, गुंडागर्दी दिखाए, बदमाशी दिखाए। पुलिस किस लिए होती है? तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती है। बात सुनते हैं, पहले बात नहीं सुनी, मार पीटे शुरू कर देते हैं ये लोग। किसी अदालत को, किसी कानून को नहीं मानते? किसी कानून को नहीं मानते। बीबी जहाँ जाना है, जो करना है कर लो। हमारे ऊपर ही पर्चे होने हैं। फिर उसके बाद पुलिस को ये लोग कहते थे जाओ इन्हें घर से उठा के लाओ। फिर पुलिस वालों को कहते थे 216 का पर्चा काटो और इनकी पूरी फैमिली को उठा के या थाने में बंद करो। और मेरे भाई को इश्तिहारी करवाते हैं, मुझे इश्तिहारी करवाते हैं। कोई क्या गलती है आपकी? हमारी गलती यह है कि हम टाइम पे बिल पे करते हैं। हम सबकी गलती है, हम सबकी ये गलती है। हम रोटी नहीं खाते, टाइम पे हर चीज़ देते हैं। हमारी गलती ये है कि हम हर चीज़ पे टैक्स देते हैं। हमारी गलती ये है कि हम जो है अपनी हुकूमत को सपोर्ट करते हैं हर मसले में, पर वो सपोर्ट का नतीजा ये मिलता है कि हमारी सुनी नहीं जाती। जिन्हें वोट देते हैं वो भाग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान नूर रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं लाहौर 42। मेरे साथ एक खातून मौजूद है इस वक्त जिनके साथ वापडा वालों ने बड़ी ज़्यादती की जनाब, लाखों रुपए का नुकसान किया और जो है ना वो पुलिस ने फिर आगे ज़्यादती की इनके साथ। क्या कहानी है, क्या मामलात हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम लोग सरायना तंचंद से रहते हैं। शालम गेट हमें लगता है ये स्टार्ट यहाँ से मसला हुआ कि ये लोग हमारे से रिश्वत मांगते थे कि आप भी कुंडा लगा लें, हमें पैसे दे दिया करें। पर हम लोग न्यूट्रल लोग हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। कौन कहता था कि आप कुंडी लगा लें और जनाब हमें पैसे देते रहें? वापडा के लोग ये चंद एक करता धरता, जैसे बीच में एक हसनैन शाह है, कामरान है, शब्बीर है और इनका SDO एहसन भट्ट है। ये लोग सारे लोग यहाँ के हर घर को कहते हैं कि आप कुंडी लगा लें, हमें पैसे देते रहें। जी, लेके जाते हैं ये लोग और फिर उसके बाद मंथली लगे हुए हैं, लेके जाते हैं और फिर जो नहीं देता उसके ऊपर पर्चे कटवा देते हैं, केस, उसे बिजली चोर कहलवाते हैं और आते हैं नट लूज़ करते हैं, तारें लूज़ करते हैं, स्पार्क होते हैं यूनिट। और उससे जब कंप्लेन करने जाओ तो आगे से कहते हैं जाओ जाओ बीबी, हमें नहीं पता, आप जाओ, जो देख लेंगे, जिसको ला सकते हो ले आओ आप। आगे से ये डराते धमकाते हैं। ये नहीं करा हमने तो मैंने कंप्लेनें की एहसन भट्ट साहब को कि सर ये एक्शन ले, इसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने उल्टा ये कहा है कि इनका जाओ मीटर उतार लो। मीटर उतारा है, फिर अदालत में केस गया है। उसके बाद जो है आगे से आगे क्यों उतार के लेके हैं? मीटर यूँ उतार के लेके गए, हमने कंप्लेन की थी कि स्पार्क हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप यूनिट यूज़ कर रहे हो। आप ये लगाएं 600 यूनिट फिक्स कर दिए थे उन्होंने हर मंथ के, चाहे गर्मी है या सर्दी है। 35,000, 21,000, 22,000 से बिल कम नहीं आ रहा था। हालांकि लोड 1 है और घरेलू है, कमर्शियल नहीं है। उसके बावजूद सारा घर मैंने 2 बार चेक कराया, उसके कराने के बावजूद ये बाज नहीं आए और फिर इन्होंने कहा है कि नहीं अब तो हमने आपको मीटर देना ही नहीं है। हाई कोर्ट में केस गया तो क्या हुआ? उसमें केस गया, स्टे लिया वकील साहब। आप लोगों ने? हाँ जी, हमने स्टे लिया। स्टे लेने के बाद फिर हम लोग इनके पास गए, कहने लगे हम नहीं स्टे को मानते, हम किसी अदालत को नहीं मानते, हम किसी जज को नहीं मानते। हमारी वापडा खुद एक अदालत है, हम नहीं जानते किसी जज वज को, ना हम किसी जज। आपको ये SDO साहब ने भी बोला, ये उनके कारिंदों ने भी बोला, हम नहीं किसी जज को मानते। किसी अदालत को, किसी कानून को नहीं मानते? किसी कानून को नहीं मानते। बीबी जहाँ जाना है, जो करना है कर लो, आखिर काम हमने ही करके देना है, हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता। जिधर मर्जी धक्के खा सकती हो खा लो आप। बात तो उनकी सही है कि जनाब काम हमने करके देना है, हम बदमाश हैं इस इदारे के और हमारे अलावा तो कहीं से जो होना नहीं है काम, तो आपको मजबूरन हमारी बात ही माननी पड़ेगी। जी जी बिल्कुल। और क्या किया उन्होंने? इसके अलावा फिर इन्होंने पर्चे कटवाना शुरू करे कि 150 लोगों के खिलाफ। हाँ जी, ये बंदा जब आया हसनैन शाह, मैंने इसको कहा भाई ये मीटर स्पार्क हो रहा है, यूनिट स्पार्क हो रहे हैं, ये क्या मसला है, ज़रा इसको चेक करें। मुझे कहता है बीबी आपका तो रोज़ का यही रोल है, जाओ जाओ यहाँ से। फिर मेरा भाई घर में था उस टाइम, उसने कहा देखें वो आपसे कितने प्यार से बात करती है और आप हर मर्तबा उसके साथ बदतमीज़ी करते हो, आप भी हमारे भाई लगते हो, आराम से उसकी बात तो सुनो ना। तो उसके बावजूद फिर वो गया है, कहने लगा है 150 लोगों ने मुझे मारा है और मार खाने के 3 दिन बाद पर्चा कटवाता है और उसके बाद कहता है कि मुझे ज़ख्मी किया, ज़दोकोप करा, हिरासा करा और मुझे धमकियां लगाई। किधर है वो मैसेज, किधर है वो चीज़ें जिस पे हमने इसको धमकियां लगाई हैं? उसके बाद हमें अदालतों में घसीटा गया, पर्चे कटवाए गए, कभी बिजली चोर कहा गया। आज आके पूरे पाकिस्तान में एक हमारा ही घर बिजली चोर है, एक हम ही चोर है, एक हमारे ऊपर ही पर्चे होने हैं।
फिर उसके बाद पुलिस को ये लोग कहते थे जाओ इन्हें घर से उठा के लाओ, फिर पुलिस वालों को कहते थे 216 का पर्चा काटो और इनकी पूरी फैमिली को उठा के यहाँ थाने में बंद करो। और मेरे भाई को इश्तिहारी कहलवाते हैं, मुझे इश्तिहारी कहलवाते हैं। आप मुजरिम हो, आप मुलजिम हो, आप इश्तिहारी हो, आप लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। मेरी सिस्टर को बहुत बुरा मारा है इन्होंने, अब्बू अम्मी हमारे हैं कोई नहीं। मेरी भाभी कराची से आई है, मेरा कज़न कराची से है, उन्हें धमकियां दी हैं इन्होंने कि हम आप पे पर्चा काट देंगे। उन्होंने बच बचाव कराया कि जवान बच्ची है, आपने उसको कैसे धक्का दिया है, घर में कोई मौजूद नहीं है, उसको इतनी ज़ोर का धक्का दिया कि वो दीवार से लगी है जाके। उसका वैसे ही बीपी लो रहता है और ऊपर से वो रोने लगी है, कहने लगी है हमारे सर पे अगर माँ बाप नहीं है तो हर कोई हमारे साथ बदतमीज़ी करेगा। क्या हमारा जीने का कोई हक़ नहीं है कि जिस मर्ज़ी का दिल करे, जो मर्ज़ी आए, गुंडागर्दी दिखाए, बदमाशी दिखाए? पुलिस किस लिए होती है? तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती है। बात सुनते हैं, पहले बात नहीं सुनी, मार पीटे शुरू कर देते हैं ये लोग। सही है। मतलब तो आपने फिर उनके खिलाफ़ कोई कंप्लेन की है कहीं जाके किसी इदारे में? मैंने मुसबे आला की भी की है, FIA में भी की हुई है और इस्लामाबाद में भी दी है, और एक वापडा का जो इदारा होता है इन्होंने वहाँ दी है। एक्सियन साहब ने मार की थी दरख्वास्त, SDO के साथ मेरे सामने बात की है कि इनका मसला प्यार से और सुकून से हल करें, ये ना बात आगे चली जाए। एक्सियन साहब ने बोला? जी, एक्सियन साहब ने दरख्वास्त मार करके दी। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है बेटा, आप परेशान ना हो। एक्सियन साहब बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मेरी बात सुनी है। मसले का हल निकला? मसले का क्या हल मिला है कि ये मिला है कि हम पे फिर पर्चे कट गए हैं और अभी कुछ पर्चे इन्होंने रोके हुए हैं। एक मीटर है जिसके पीछे घुमा फिरा के हमें जलील करा जा रहा है। आ जाके ये है कि हम लोग कर्जे ही हो गए, कभी किसी से पैसे पकड़, कभी किसी से पकड़। जाहिर है हमने उनको वापस भी देने हैं। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, इन लोगों ने हमें तंग करके रख दिया है और अभी भी बाज नहीं आते। अभी भी SDO मुझे कहते हैं ये फेक पर्चा, आप जाके मतलब थाने में कहें कि ये पर्चा फारिग है। मैं कहा आप फ़ोन करके कहें, आपने कटवाया है ये पर्चा, ये पुलिस ने नहीं काटा, ये आपने कटवाया है पर्चा। आप धमकियां दिलवाते हो तो वो आते हैं दरवाजे पे। क्या कहना चाहेंगे? सारी दुनिया देख रही है आपको, क्या कहना चाहेंगे कि ये क्या कानून है, कोई क्या गलती है आपकी? हमारी गलती है कि हम टाइम पे बिल पे करते हैं, हम सबकी गलती है, हम सबकी ये गलती है। हम रोटी नहीं खाते, टाइम पे हर चीज़ देते हैं। हमारी गलती ये है कि हम हर चीज़ पे टैक्स देते हैं। हमारी गलती ये है कि हम जो है अपनी हुकूमत को सपोर्ट करते हैं हर मसले में, पर वो सपोर्ट का नतीजा ये मिलता है कि हमारी सुनी नहीं जाती। जिन्हें वोट देते हैं वो भाग जाते हैं। और ये है कि एक आखिरी लास्ट ये है कि अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे और इन्हें आखिरत भूली हुई है। बस बात यही है जी, अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे, इन्हें आखिरत भूली हुई है। आप निज़ाम देख सकते हैं, हमारा अदालत फ़ैसला दे के किसी को बरी करती है, हमारी पुलिस गुंडागर्दी करती है, मारधार करती है, उसको फिर गिरफ़्तार कर लेती है। ये सारा जो कुत्ती चीका है इस मुल्क के अंदर आप देख रहे हैं, आपके सामने है। और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।